don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? पूरा मेरा जो गाल है दोनों साइड में बिल्कुल एलर्जी से भर चुका है। पता नहीं कैसे रेड लिपस्टिक से अगर छोटे छोटे बूंद पूरे फेस में अगर दिया जाए तो जैसा लगता है बिल्कुल ऐसे। शायद कैमरा में इतनी अच्छे से नज़र नहीं आएगा, पर ओरिजिनली मेरा फेस अभी दिखने में जैसा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। ना ही फोरहेड पे कुछ है, ना ही चीन पे है, ना ही नाक पे है, ना ही यहाँ पे, सिर्फ दोनों गाल पे ऐसे। कल रात के बाद से, कल रात लिटरली मुझे लगा नहीं था कि आज सुबह का जो सूरज है वो मैं देख पाऊंगी। कल हम मूंग दाल के साथ फिश हेड बना के खाए थे, जो कि हम बंगालियों का बहुत एक फेवरेट डिश है। मूंग दाल थोड़ा सा फ्राई करके फिर दाल ही बनाया जाता है कातला फिश के हेड के साथ, वो बनाई थी। पता नहीं खाने में कुछ गिरा कि क्या हुआ, या मूंग दाल से वो सारे एसिडिटी वगैरह हो गया, मुझे पता नहीं। पर पूरी रात मैं वॉमिट करती रही, पूरी रात भर पेट में दर्द और वॉमिटिंग होता रहा पूरी रात मेरा। और मिथुन का वही एसिडिटी की वजह से ही, एसिडिटी या किसी चीज़ की वजह से हो, उनका भी पेट में दर्द और इतना ज़्यादा बुखार था मिथुन का, मतलब ऐसे काँप रहे थे। और ऐसे किस्मत है कि उसी दिन जितने भी वो नॉर्मल कुछ दवाई रहते ना, जो कि हर घर में रहते कुछ मेडिसिन, वो मेडिसिन ख़त्म हो गया था। इतने रात गए, हम कहाँ पे जाए मेडिसिन के लिए। आर्यन की स्कूल का पूरा टिफिन मैं पहले दिन रात को ही प्रिपेयर करके रखती हूँ और उस दिन मैं जस्ट कुक करके देती हूँ, पर आर्यन को सुबह स्कूल भी नहीं भेज पाई। एक तो मेरा हालत नहीं था कि मैं जाके किचन में जाके वो खाना वाना बनाऊँ, और ऊपर से मिथुन भी बोल रहे थे कि हम दोनों का ये हालत है, अगर बहुत सीरियस कुछ होता है तो एटलीस्ट आर्यन बाहर जाके किसी को बुला भी सकता है, सिक्योरिटी को बुला सकता है, हमारे जान पहचान वाले जो है उनको थोड़ा बहुत फ़ोन लगा सकते हैं सोसाइटी में, तो उसे स्कूल मत भेजो। आज इतना बुरा हालत था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि कोई मुझे हॉस्पिटल डाल दे तो एटलीस्ट शायद बच जाऊंगी, मतलब ऐसा हालत था। किस वजह से पता नहीं। और कल रात के बाद से ही जब सुबह उठी तो पूरे फेस में, मेरा फेस नहीं मतलब पूरे गाल में लाल 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 लाल, मतलब ये क्या हुआ है, मुझे खुद को देखा नहीं जा रहा है। मतलब जितना भी मैं मिरर में अपने आप को देख रही हूँ ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि क्या है ये, कैसा, मतलब किसका फेस है ये, ऐसा लग रहा है पूरे फेस में। साबूदाना कल रात को भिगो के रखी थी। आज है मंगलवार, तो साबूदाना खिचड़ी, फिर आलू का एक सब्जी और पराठा टिफिन दूंगी, ऐसा कुछ सोचा था आर्यन के लिए। और साबूदाना खिचड़ी आज भी हम खा सकते थे। आज मेरा मन था कि साबूदाना का बड़ा बनाओ, बहुत दिन हो गए कि साबूदाना बड़ा नहीं बने, और आज के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है। पर मुझे भी डर लग रहा है कि साबूदाना का कुछ भी खाऊँ तो फिर से अगर कोई एसिडिटी गैस का कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो इसलिए डर लग रहा है। आज के दिन रेस्ट देते, कल बनाऊंगी साबूदाना वड़ा। पर कल आर्यन के लिए भी सेम टिफिन दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और ज़्यादा दिन तक ये फ्रिज में रखना भी ठीक नहीं है। और आज दोपहर के लिए हम बनाए थे प्लेन राइस, आलू बॉईल किया था और सॉल्ट के साथ वही खा लिया। और भी 2 आलू है, साबूदाना में दूंगी इसलिए अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे रखा गया था। तो 2 आलू मैंने बॉईल की थी, एंड गर्मा गर्म राइस के साथ आलू, बॉइल्ड आलू, सिर्फ ग्रीन चिली थोड़ा सा देके उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट के साथ अच्छा लगता है। घी और मस्टर्ड ऑयल कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि उससे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब इतना डर गई थी ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, सेम चीज़ रिपीट करूँ या दूसरा कुछ करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर से रात का टाइम है। कल जैसे कि वो मूंग दाल वगैरह खाने के बाद ना शाम तक हम ठीक थे, शाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर उसके बाद शाम तक तो मैंने शायद ब्लॉगिंग ही की थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मतलब जानलेवा हो गया सारी चीज़ें। मतलब मैं मिथुन को देख नहीं पा रही थी, मिथुन मुझे नहीं देख पा रहे थे। हम दोनों क्या कर रहे थे, मिथुन का मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है, मैं थर्मोमीटर से उसे चेक कर रही थी, कम है ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बुखार कैसा है कितना है। पर मैं चेक करी थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बीमार है मैं उनको मुझे देखना चाहिए। पर मेरी तबीयत इतना ऐसा ठीक नहीं है कि मैं उन्हें देखूँ, कुछ समझूँ, कुछ मतलब मैं अपना काम कर रही थी। मैं जब वॉमिट कर रही थी तो बार बार मिथुन ऐसे ऐसे जा रहे थे और पानी सिंक से लेके मेरे फेस पे ऐसे छिड़क रहे थे, मेरे गर्दन पे ऐसे दे रहे थे। इससे तुम्हें अच्छा लगा। इस तरह से कल हालत था हमारा, अचानक से, कुछ नहीं था सुबह से, अचानक से। मिथुन बोल रहा है कि आज सुबह के फूड पॉइजनिंग ही शायद हो गया था, अदरवाइज इतना खराब हालत क्यों होगा।
आज एक दिन के लिए तो आर्यन का बिना कारण के एब्सेंट हो गया, पर कल ऐसा नहीं करना चाहती। अगर कल मेरा तबीयत खराब भी रहे तब भी मैं आर्यन को स्कूल भेजना चाहती हूँ, तो उसके लिए सारे प्रिपरेशन, जैसे कि सुबह उठने के बाद मैं आयरन करती हूँ, पर आज मैं अभी आयरन करके रख दूंगी, सारी चीज़ें उसके एकदम से प्रिपेयर करके रख दूंगी ताकि कल मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब भी रहे तब भी वो स्कूल जा पाए। आज क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली मिथुन नहीं जा पाए आर्यन को लेके, तो सेम एकेडमी पे और जो बच्चे हैं ना तो उनके पेरेंट्स लेके गए थे, और आने के टाइम में मिथुन ने बोला कि मैं जाके ले आऊँगा, क्योंकि बुरा लगता है ना कि दोनों टाइम ही किसी और के पेरेंट्स आर्यन को पिक एंड ड्रॉप करेंगे, तो इसलिए मिथुन गए। तो अभी आने का भी टाइम हो चुका है। तो अभी एक वेब सीरीज़ देखा, थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि जब आपका तबीयत खराब होता है ना तब ऐसा कुछ करने का मन करता है जो कि वाकई में आप बहुत पसंद करते हो। बाय द वे आज अमेज़न से बहुत ज़्यादा काम का चीज़ आया है, पिंक स्टफ, और इससे किचन का या घर का कोई भी कोने कोने का जो जंग का दाग भी है ना वो भी निकल जाता है। बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली गैस स्टोव में जो दूध अगर गिरता है, अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ें गिरता है तो धीरे धीरे वो बिल्कुल मतलब ज़िद्दी बन जाता है ना, तो वो ज़िद्दी दाग निकालने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये एक मंगवा लिया है, तो चलिए इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू मैंने इतना सुना था कि मुझे लगा कि ये एक चाहिए, क्योंकि मेरे गैस स्टोव का जो नीचे का हिस्सा है ना, दूध चाय जो भी गिरता है एवरीडे हर पल उसे क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। बाद में जब मैं गैस ऑन करती हूँ तो वो जल जाता है, जल के और भी ज़्यादा ज़िद्दी बन जाता है। चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये है वो, सॉफ्ट है। इसे मतलब स्कॉच ब्राइट से ऐसे निकाल के उसे थोड़ी देर के लिए जो भी जगह पे दाग है ना वो दाग के ऊपर थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसे घिस के निकालो, इतना आराम से निकल जाता है कि वहाँ पे मतलब कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ एक मूंग दाल की वजह से इतना डर दिल में बैठ गया है कि आज हम शाम को भी मतलब डिनर में भी बॉईल ले रहे हैं। राइस बन चुका है, और ये छोटे जो प्रेशर कुकर है इसमें हो रहा है आलू बॉयल। तो बॉइल्ड आलू थोड़ा सा ग्रीन चिली के साथ ऐसे हम खा लेंगे, थोड़ा सॉल्ट एंड ग्रीन चिली के साथ, क्योंकि आर्यन को भी यही खिला रहे हैं और घर में आज कुछ नहीं बना, और कुछ बनता है तो कभी कभार उसके जो खुशबू है ना, खुशबू से भी कभी कभार कल का दिन याद आ जाता है। तो आज एक दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। आज वैसे भी हम प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, अगर खाते भी थे ना तो भी आज आलू के चोखा में प्याज नहीं डालते, क्योंकि प्याज में मैंने सुना है कि गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे जो ब्रशेस होते हैं तो उससे जो हम ऑयल या बटर यूज़ करते हैं ना, तो इसके ब्रिसल से ये ऑयल बटर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा विम लिक्विड ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं गर्म पानी डालती हूँ, फिर इसे भिगो के ऐसे आधा घंटे तक रख देती हूँ। इसके अंदर मतलब कोने कोने में जितने भी ऑयल या बटर है ना वो सारे निकल जाते हैं। बस ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए करना बस। सो गाइस डिनर के बाद अभी हम जा रहे हैं सोने, और
और मिथुन है उस रूम में। मिथुन अभी भी टीवी देख रहा है, उसके बाद वो आएंगे और तब तक मैं, ऑस्कर और माइलो हम तीनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी सोने आती हूँ तो सबसे पहले बदमाशी करता रहता है बेड के ऊपर बहुत ज़्यादा। उसके बाद और पूरी रात बेड में नहीं सोएगा और नीचे यहाँ वहाँ ये दोनों पड़ा हुआ रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और आज आर्यन को स्कूल भेजना है, तो इसलिए मैं भी उठ गई हूँ 6:15 में। तभी जाके मुझे टिफ़िन बनानी है। तो आज टिफ़िन में आलू का भाग ज़्यादा होगा, क्योंकि आज पराठे के साथ भी आलू की सब्ज़ी देनी है और साबूदाना खिचड़ी में भी आलू की ज़रूरत है, तो इसलिए आलू थोड़ा ज़्यादा ही कट करना पड़ेगा। और वैसे भी आज आलू की सब्ज़ी जो बनाऊंगी वो एकदम से हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी बना लूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का आलू दे रही हूँ। साबूदाना की खिचड़ी वैसे अगर सारे प्रिपरेशन करके रखा जाए ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे मैं जो पीनट्स यूज़ कर रही हूँ ना, तो वो मैं क्रश्ड पीनट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर बड़े बड़े दाने बादाम के मुंह में आ जाता है ना तो आर्यन नहीं खाता। और वैसे भी हमें भी साबूदाना खिचड़ी में बड़े बड़े मतलब होल जो पीनट्स है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं क्रश्ड कर लेती हूँ। आलू की सब्ज़ी भी मैं बिना प्याज की भी बनाती हूँ कभी कभार, पर आज मन किया कि प्याज और टमाटर के साथ जो आलू चौचुरी होता है, मतलब आलू का जो एक सब्ज़ी बनता है वो ही बना दूँ। और वैसे भी ज़ीरा आलू आर्यन को बहुत पसंद है, पर ज़ीरा आलू बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो लेता है, तो आज सोचा कि थोड़ा सा ग्रेवी बना दूँ। और जबकि ग्रेवी बना रही हूँ तो इसलिए हम लोगों के लिए भी एकदम से बना रही हूँ, ताकि पराठा सेक दूँ और बस हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you. तबीयत मेरा आज भी उतना ठीक नहीं है, वॉमिटिंग फीलिंग्स अभी भी है, पर क्या करें। अभी तो मन कर रहा है कि जाके थोड़ा सा लेट लूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा काम कुछ है नहीं। पर अगर मैं अभी जाके सो जाऊँ ना तो पूरे दिन भर मुझे लेथर्जी लगा रहेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका तबीयत ख़राब है तो आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है, बिकॉज आप अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा। और यहाँ पे तो मिथुन का भी तबीयत ख़राब है, तो अगर थोड़ा सा रेस्ट लेने का मौका मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि और उठूँ ही ना, मतलब ऐसे ही सोई रहूँ और थोड़ा बहुत मतलब आराम करूँ। पर आराम करने से नहीं चलेगा, क्योंकि हम तीनों के बिना भी ये 2 फारी किड्स है हमारे लाइफ में, जिनका प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। Wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. तो आज लंच में बनाऊंगी लाइट फिश करी एंड राइस, तो इसलिए फ़िश को डिफ्रोस्ट करने के लिए दे दूंगी। और ये जो नया ग्लास आया था ना, तो ये ग्लास को भी हमें क्लीन करना है, क्लीन करके फिर रखना है। फिर जब यूज़ करूंगी तो अलग से एक्स्ट्रा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे पहले से पता नहीं था कि मिथुन आज ब्रेकफास्ट में हेवी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ ब्लैक टी एंड बिस्किट्स लेंगे, तो वो मैं मिथुन के लिए बना दूँ। पर मैं एक रोटी और आलू की सब्ज़ी जो कि मैं आर्यन के टिफ़िन के लिए बनाई थी तो वो ले लूँगी और बस हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बहुत ही लाइट खाना खा रहे हैं फिलहाल तो आज लास्ट 2 दिन से हम, और उसके ऊपर से क्वांटिटी भी काफ़ी कम ले रहे हैं क्योंकि पेट को किसी भी हालत में और ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुकिंग की बहुत शौकीन हूँ, मुझे अच्छा लगता है तरह तरह के कुकिंग करना, डिशेस बनाना। और दूसरी बात ये है कि आर्यन को खाने का बहुत शौक है, वैसे मिथुन का भी शौक है पर मिथुन का कंट्रोल किया जा सकता है, पर आर्यन अभी बच्चा है, यही तो उसका खाने का उम्र है, तो इसलिए बना जब लेती हूँ तो एक के लिए बनाऊंगी तो इसलिए हो जाता है सबके लिए बनाना। अगर कुकिंग का शौकीन नहीं होता तो मैं कुछ भी बना लेती, आर्यन को भी शायद ऐसे ही आदत पड़ जाता कि हाँ मम्मा तो यही सारी चीजें बना दे तो यही खाना पड़ेगा। पर वो भी देख रहा है कि बचपन से अलग अलग डिशेज उसे बना के खिलाती हूँ, जो भी डिश का मन करता है तो वही बना के खिलाती हूँ, तो ये सारी चीज़ों का उसे एक्चुअली आदत पड़ चुकी है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। I don't know what I do without you. You make me smile. What is it that you do? तो आर्यन का ये जो सामान है ये सारे फोल्ड करके उसके वार्डरोब में सेट कर दूंगी, और ये जो बास्केट है ये अभी भर जाएगा क्योंकि मशीन पे कितने सारे कपड़े हैं जो कि वॉश्ड है ऑलरेडी। मेरा अभी सुखाने के लिए देना नहीं हुआ बिकॉज लास्ट 2 दिन से मेरा तबीयत इतना ख़राब हो रहा है कि मैं और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। खाने पीने का सामान ऐसा है कि अगर नहीं करूँगी तो कौन करके देगा, तो इसलिए खाना तो बना रही हूँ, ये सब चल रहा है, पर अदरवाइज और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world up. अभी तक ये एलर्जी का कुछ नहीं गया, मतलब लास्ट परसों रात से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एलोवेरा जेल कंटिन्यूसली लगाते जा रही हूँ, एलोवेरा जेल, फिर सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि स्किन पे अगर कुछ भी होता है ना तो सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि सन रे अगर इसके ऊपर आ जाता है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ पर कुछ नहीं गया अभी तक। इस साइड में थोड़ा सा कम है पर इस साइड में तो बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट डे अगर आप देखते ना जब मैं आपको दिखाई तब शायद कुछ हद तक कम हुआ है, या तो मैं आपको कैमरा में दिखाई इसलिए आपको पता नहीं है, पर देख के ना मतलब ऐसे चौंक जाएंगे कि ये क्या है। और कॉलेज टाइम में नॉर्मली ऐसा होता है कि लड़कियों के गालों में थोड़ा सा पिंपल वगैरह आते हैं, तो कॉलेज टाइम में भी मेरे गाल में एक भी कुछ चीज़ों का निशान नहीं था, और अभी अचानक से एक रात में क्या हो गया पता नहीं। ना ही कोई स्किन केयर के प्रोडक्ट मैंने चेंज की है, ना ही इतने जो पेड़ पौधे हैं मेरे घर में, ना ही उसका कुछ मतलब लगा है इस तरह से, कुछ नहीं। और ऑस्कर मैलो का लिक करना अगर मैं पकड़ूँ तो वो तो कब से ना जाने लिक कर रहे हैं, तो कुछ नहीं जाता मेरे स्किन का। तो ये कैसे अचानक से हो गया पता नहीं, पेट की प्रॉब्लम की वजह से या खाने में कुछ चला गया। खाने जैसे कि हमारे लोगों का हेल्थ मतलब बहुत ही ख़राब हालत है, पर अगर खाने में कुछ चला गया उसी की वजह से अगर होता है तो सिर्फ गाल में क्यों, फिर तो पूरे फेस में होना चाहिए, या तो हाथ में, गले में, ये गर्दन वगैरह में होना चाहिए, पर यहाँ पे क्यों पता नहीं, एकदम से लाल। और अभी मैं फिर से और एक बार फेस वॉश करूँगी क्योंकि कामकाज करके आई हूँ, और फेस वॉश करने के बाद फिर से मुझे एलोवेरा जेल अप्लाई करना है पूरे फेस में। पता नहीं कब, 2-4 दिन में अगर चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मजबूरन। तो चलिए आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। लो एनर्जी था पता है, पर घर का काम भी बहुत ज़रूरी है, तबीयत ख़राब है इसलिए कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। ब्लॉगिंग भी मेरा काम है तो मुझे अपना काम भी करना है, सारी चीज़ें मिला के चल रहा है ऐसे। आई होप कि अभी थोड़ा मतलब रिकवर कर रही हूँ, अपने हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। स्किन का भी कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।